दोस्तों इस वीडियो में समझते हैं कि हमें सेकेंड ट्रेड कब प्लान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है, ये हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ पॉइंट है। क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे लोगों के साथ क्या होता है, उन्होंने पहला ट्रेड लिया, फर्स्ट ट्रेड लिया, वहाँ पर उनको प्रॉफिट हो गया। फिर वो सेकेंड ट्रेड जब प्लान करते हैं, सेकेंड ट्रेड लेते हैं, तो उस सेकेंड ट्रेड में उनका लॉस हो जाता है। और सिर्फ उतना लॉस नहीं होता जितना प्रॉफिट किया है, उससे भी ज़्यादा लॉस हो जाता है। या फिर क्या होगा, हमने फर्स्ट ट्रेड लिया, वहाँ पर हमारा लॉस हो गया। अब जब हम सेकेंड ट्रेड प्लान करेंगे तो ऑब्वियसली सेकेंड ट्रेड में हमारा माइंडसेट यही होगा कि जो फर्स्ट ट्रेड में लॉस हुआ है उसे हम रिकवर कर ले। वो लॉस तो रिकवर नहीं होगा, पर उससे भी ज़्यादा लॉस हो जाएगा। फिर तो बस इसी साइकोलॉजिकल पॉइंट को हमें समझना है कि हमें फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हुआ हो या लॉस हुआ हो, उसके बाद हमें सेकेंड ट्रेड प्लान कब करना है या नहीं करना है, और करना है तो कैसे करना है। देखिए, पहले बात करते हैं कि हमने कोई ट्रेड लिया, वहाँ पर हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो गया, हमने हमारा टारगेट बुक कर लिया, हमारी पोजीशन से हम एग्जिट हो चुके हैं, अब हम ट्रेड में नहीं है, हमने कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया है। अब हमारे सामने पूरा दिन पड़ा है, मार्केट हमारे सामने चल रही है, स्क्रीन हमको खींच रही है सेकेंड ट्रेड करने के लिए, ओवर ट्रेडिंग करने के लिए। अब हम क्या ऐसा करें कि हमें सेकेंड ट्रेड करना है या नहीं करना है, हम कैसे डिसाइड करें। तो देखिए, ये सारी चीज़ें टोटली डिपेंड करती है आपके माइंडसेट पर। यहाँ पर हम कोई टेक्निकल एनालिसिस की, प्राइस एक्शन की या फिर कोई सेटअप की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम प्रॉपर मतलब कि साइकोलॉजी पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे माइंडसेट से हमें कैसे डिसाइड करना है। आपको सेटअप दिखता है, टेक्निकल एनालिसिस दिखता है, प्राइस एक्शन दिखता है, वो सारी चीज़ों को बाद में रखेंगे, पहले माइंडसेट को रखेंगे। अभी देखिए, फर्स्ट ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो चुका है, उसके बाद आपको सेकेंड ट्रेड प्लान तभी करना है जब आप एज यूजुअल हो अपने प्रॉफिट के साथ। मतलब कि एक ट्रेड में प्रॉफिट करने के बाद आप बिल्कुल भी उछल नहीं रहे हो, आप बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो चुके हो। आपके मन में अगर ये सारी बातें चल रही है कि वाह क्या मेरा एनालाइज था, क्या मेरा सेटअप था, देखा मैंने जैसा कहा था वैसा ही हुआ, मैंने कहा था ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट हुआ और मुझे प्रॉफिट हो गया। अगर आप में ये एटीट्यूड आ चुका है उस टाइम, तो कभी भी गलती से भी सेकेंड ट्रेड को प्लान मत कीजिए। क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में आप अगर सेकेंड ट्रेड प्लान करेंगे तो आप गलती करेंगे ही करेंगे, और अपने फर्स्ट ट्रेड का प्रॉफिट भी उड़ा देंगे और अपना पैसा भी वहां पर उड़ा देंगे। पर अगर प्रॉफिट होने के बाद आप बिल्कुल ही नॉर्मल है, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा, आप ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो रहे हो, आप इस तरह उछल नहीं रहे हो कि देखा मैंने कहा था वैसा ही हुआ, मार्केट तो मेरे लेवल पर ही चल रही है, मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, मुझे तो इन सारी चीज़ों के बारे में पहले ही पता होता है। आपको शायद ये बातें सुनने में अजीब लग सकती है, पर काफ़ी सारे लोगों का माइंडसेट ये हो जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी फर्स्ट ट्रेड में आपको प्रॉफिट मिला है उसे लेकर बैठ जाओ, और फिर सेकंड ट्रेड को प्लान मत करो अगर आप में ये एटीट्यूड आ चुका है तो। पर अगर आप नॉर्मल हो, आप चीज़ों को समझते हो, आप ये सोचते हो कि हाँ ये सेटअप बना था, ये एनालाइज था, ये प्राइस एक्शन था, यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी थी कि यहाँ तक प्राइस आ सकती है, तो उस हिसाब से मैंने ट्रेड लिया, तो उसके बाद आप चार्ट पर वेट कीजिए, आप कुछ टारगेट कीजिए, आप देखिए, कुछ एनालाइज कीजिए, और फिर आपको अगर मौका मिलता है, आप याद रखिए मौका मिलता है तो कुछ दिखता है, तो ऐसे ही रेंडमली नहीं, तो फिर वहाँ पर आप सेकेंड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो मतलब कि वो ट्रेड फिर से आपके डायरेक्शन में जा सकता है अगर आप सही एनालाइज के साथ जाते हैं तो। पर अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस होकर जाएंगे वहाँ पर, तो आप 100% गलती करेंगे ही करेंगे। अब बात करते हैं लॉस की, कि अगर हमें फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो चुका है तो फिर हमें सेकेंड ट्रेड प्लान करना है या नहीं करना है। तो देखिए, यहाँ पर भी सेम रहेगा। अगर हमें फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो चुका है और हम सिर्फ सेकेंड ट्रेड उस लॉस को रिकवर करने के लिए कर रहे हैं कि किसी भी तरह ये जो मेरा लॉस हुआ है उसे मैं आज के आज ही रिकवर कर लूँ, किसी भी हालत में ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि आप फिर वहाँ पर रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे, ओवर ट्रेडिंग करेंगे। आप अपने लॉस को रिकवर करने के चक्कर में ट्रेड पर ट्रेड करते जाएंगे और लॉस पे लॉस करते जाएंगे, और वहाँ पर आपको इतना लॉस हो चुका होगा कि फिर उसे आप सह भी नहीं पाओगे। पर हाँ, अगर आप नॉर्मल है लॉस लेने के बाद, आपने अपना कुछ ना कुछ रिस्क मैनेजमेंट रखा है, आपने कुछ ना कुछ अपना प्लान रखा है। सपोज कीजिए कि आप दिन का 1000 रुपये का लॉस लेने के लिए तैयार थे, फर्स्ट ट्रेड में आपने 500 रुपये का रिस्क लिया, वहाँ पर आपके 500 रुपये चले गए, आपको पता है अभी भी आपने ताकत है 500 रुपये का और रिस्क लेने की। तो अब आपको ये माइंडसेट के साथ यहाँ पर ट्रेड करना है कि सेकेंड ट्रेड में प्लान करूँगा, अगर उसमें मेरे 500 जाते हैं तो मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि मेरी दिन की लिमिटेशन खत्म हो चुकी है लॉस लेने की। और फिर अगर आपको मौका मिलता है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन सेटअप आपका मिलता है, आपका एनालाइज कहता है,
तो आप फिर से 500 रुपये का रिस्क लेकर वहाँ पर सेकेंड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो वहाँ पर कम प्रोबेबिलिटी है कि वो ट्रेड भी आपका गलत जाएगा। अगर आपने सही माइंडसेट से और सही एनालिसिस के साथ ट्रेड लिया होगा तो, और सिर्फ लॉस को रिकवर करने के लिए आप ट्रेड करेंगे तो आपको हर कैंडल में ट्रेड दिखेगा। आपको ग्रीन कैंडल बनेगी, आपका मन कहेगा कि कॉल ले लो, आपको रेड कैंडल दिखेगी, आपका मन कहेगा कि आप पुट ले लो, और जल्दी से जो भी हो सके अपना लॉस रिकवर कर लो। तो ये गलती बिल्कुल ही मत करना। आपका प्रॉफिट और लॉस जो भी होता है उसके बाद अगर आपका बिहेवियर नॉर्मल है उसके बाद ही आप अपना ट्रेडिंग प्लान आगे बढ़ाइए। अगर आप आपके कंट्रोल में नहीं रहते, वो आपको पता चल जाएगा, गुस्सा आएगा, आप चिल्लाने लगोगे, आप कुछ भी बोलने लगोगे, ऐसी चीज़ें होती है, तो ट्रेडिंग से दूर हो जाइए। वो दिन आपका नहीं है, वो दिन हमारा नहीं है, हमें उस दिन ट्रेड करना ही नहीं, ये सोच कर स्क्रीन बंद कर दीजिए और अगले दिन से फिर से अपना काम शुरू कीजिए। तो दोस्तों मेरे हिसाब से मुझे ये चीज़ें सही लगती हैं कि ऐसा करना चाहिए। और आपका क्या व्यू है, आप चाहे तो कमेंट में बता सकते हैं।